हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई है वो मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। साथ ही स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो भी हम जानकारी लेंगे और स्टॉक में अभी कौन कौन सी मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें, उसके बाद में ट्रेड करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर, जो कि अभी लेटेस्ट की न्यूज़ आई है, और उसके बाद में हम देखेंगे दूसरी न्यूज़ के बारे में। अभी यहाँ पर जितने भी न्यूज़ आई वो मैं 2-3 न्यूज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्या क्या न्यूज़ है। खत्म नहीं हुई रिटेल किंग किशोर बियानी की पारी, नतीजे के जरिए फिर रिटेल सेक्टर में कर सकते हैं वापसी। ये 5 दिन पहले की न्यूज़ थी। यहाँ पर देखिएगा 17 दिन पहले की न्यूज़ थी। रिलायंस रिटेल की डील पर अमेजन ने उठाए सवाल, फ्यूचर ग्रुप को भेजा नोटिस। जी बिल्कुल, ये 17 दिन पहले का नोटिस का जो इन्होंने भेजा था कोर्ट में सिंगापुर की, वहाँ के लिए था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 4 दिन पहले की न्यूज़ है। मुकेश अंबानी से डील के फ्यूचर पर संकट, किशोर बियानी के खिलाफ जेफ बेजोस ने के मुकदमे पर शुरू हुई सुनवाई। वहां पर सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है और 26 को शायद फैसला भी आ सकता है। फ्यूचर ग्रुप की मुसीबत बड़ी, रिलायंस से डील को लेकर अमेजन ने भेजा कानूनी नोटिस। ये 17 दिन पहले का वही न्यूज़ है। बिक गया बिग बाजार, कैसे कर्ज में डूबते गए रिटेल किंग किशोरी बियानी। तो ये न्यूज़ बहुत दिन पहले की है, ये 30 अगस्त की है। आपको डेट वाइज में बता रहा हूँ सारी न्यूज़। रिलायंस रिटेल बिजनेस बेचने के बाद अब SBI को अपना बीमा कारोबार बेच रहे हैं किशोर बियानी। जाने क्या है वजह। तो आप सभी को पता है, ये 28 सितंबर को एक न्यूज़ आई थी बीच में, जब वो रिलायंस और रिटेल की जो है डील हो चुकी थी। तो ये 2-3 थी। उसके बाद नीचे देखिएगा एक न्यूज़ और है इम्पोर्टेंट, 16 सितंबर की तिमाही नतीजे। जून तिमाही में फ्यूचर इंटरप्राइजेस को 323 करोड़ रुपए और फ्यूचर रिटेल को 562 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो ये दोनों न्यूज़ आपको पहले भी पता चल चुकी होगी जब मैंने आपको ये वीडियो बना करके बताया था। पर आज की जो मेन न्यूज़ है उसके बारे में, अभी जो 2 दिन पहले न्यूज़ आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो न्यूज़ क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, डील पर विवाद। जो दोस्तों अभी डील हुई थी अमेजन की, उसके लेकर के बात की गई थी और अमेजन ने कंपनी के ऊपर नोटिस दिया था। तो यहाँ पर देखिएगा, अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप से कहा रिलायंस के साथ डील करो कैंसिल, हम देंगे नया इन्वेस्टर। ये लेटेस्ट न्यूज़ है 2 दिन पहले की, और उसी के बाद से स्टॉक एक अप ट्रेंड में आना स्टार्ट फिर से कर दिया है। अभी देखिएगा अमेजन, RIL और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए इस डील चिंतित। अमेजन ने FCPL में 49% हिस्सेदारी के लिए 1423 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने जो है कंपनी को डील खत्म करने की बात की थी। तो उसके बाद में इससे पहले अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स के खिलाफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में लीगल केस किया था। इसका फैसला अगले हफ्ते तक आ सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया था कि अगर कंपनी की या तो फ्यूचर ग्रुप के साथ की मतलब फ्यूचर ग्रुप की जो डील है वो अमेजन के साथ में होगी या फिर रिलायंस के साथ में। और यहाँ पर चांस जो अमेजन के साथ में अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। तो मुझे लगता है कि अब जो ये न्यूज़ के बेसिस पर अमेजन की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। न्यूज़ अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, अमेजन की चिंता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजन ने किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप को भारी कर्ज की दिक्कत से उबारने के लिए बड़े संस्थागत निवेशकों और नए रणनीतिक साझेदारों से निवेश दिलाने की बात कही है। जानकारों का कहना है कि अमेजन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई इस डील पर चिंतित हुई है, क्योंकि इससे भारत में कंपनी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। भारतीय बाजारों में रिलायंस, RIL और अमेजन की उपस्थिति, जबकि
रिलायंस की नज़र भारत में ऑनलाइन रिटेल स्पेस पर है, जिसे अमेजन और फ्लिपकार्ट लीड कर रहे हैं। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा पॉइंट। अमेजन और फ्लिपकार्ट लीड कर रहे हैं, वही अमेजन भारत में मजबूत ऑनलाइन मौजूदगी के चलते ऑफलाइन रिटेल बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत करने पर काम कर रही है। रिलायंस जो है सोच रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, और अमेजन अपनी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन वर्क भी करना चाहती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मजबूत करना चाहती है। इसके अमेजन ने प्राइवेट इक्विटी फंड समारा कैपिटल के साथ 2018 में आदित्य बिरला ग्रुप के सुपरमार्केट चेन को अधिग्रहण किया था। ये आप सभी को न्यूज़ पता होगी अगर आपने देखा होगा तो। अमेजन की नज़र फ्यूचर ग्रुप के कारोबार पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन की नज़र फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार जितने भी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, FBB और अन्य के लोकल आउटलेट पर हैं, क्योंकि इसके जरिए अमेजन लोकल मर्चेंडाइज प्रोडक्ट को कम भाव में बड़े स्तर पर खरीदारों के घर तक एक दिन में ही पहुंचा सकते हैं। दोस्तों जो काम वो ऑनलाइन कर रहे हैं और जिसमें टाइम लगता है पहुंचने में, डिलीवरी में, वो बहुत जल्द पहुंचा सकते हैं एक ही दिन के अंदर। अब ऐसी स्थिति में अगर फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच डील पूरी हो जाती है तो अमेजन और फ्यूचर कूपन के बीच जो साझेदारी है उसका कोई मतलब नहीं होगा। 2019 में रिटेल बिजनेस में FDI के नियमों के चलते अमेजन फ्यूचर ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने से चूक गया था, इसलिए कंपनी ने ग्रुप की अन्य कंपनी FCPL में 49% की हिस्सेदारी के लिए 1430 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिससे अमेजन को फ्यूचर रिटेल में बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी। दोस्तों ये था। और दूसरा यहाँ पर जो लीगल नोटिस है उसके बारे में दिया हुआ है, तो फ्यूचर ग्रुप के पार्टनर्स के खिलाफ लीगल नोटिस इन्होंने अमेजन की तरफ ने इनको भेजा है। अब यहाँ पर जो आया हुआ है, उन्होंने सोचा है कि सिंगापुर की जो वहाँ पर आर्बिट्रेशनल सेंटर है वहाँ पर लीगल नोटिस भेजने के बाद इसका फैसला 16 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। अब आने वाले 26 तारीख को फैसला दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं VK राजा सिंगापुर के पूर्व अटॉर्नी जनरल, माना जा रहा है कि वे अगले हफ्ते की 26 तारीख को फैसला दे सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर स्टॉक का ट्रेडिंग चल रहा है। स्टॉक अगर आपको देखें लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पर सभी को लग रहा है कि जैसे ही डील कंप्लीट हो जाएगी, स्टॉक में डेट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, तो स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इंसान को लग रहा है, हर एक रिटेल इन्वेस्टर को, बड़े इन्वेस्टर को, तो वो क्या कर रहे हैं कि हर एक टाइम पर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में परचेसिंग कर रहे हैं स्टॉक की, और धीरे धीरे करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टॉक यहाँ हाई बनाने के बाद स्टॉक फिर नीचे आ चुका, और स्टॉक ने लास्ट का जो लो बना था दोस्तों वो था हमारा 6.58 का। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल था और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और अब 3 दिन 4 दिन से स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है न्यूज़ के आने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो टारगेट था पहला इस कैंडल का लो था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई एक दूसरा टारगेट दिख रहा है, ये 9 रुपये 8 पैसे का है। तो इसकी रेंज रहेगी 9 रुपये 8 पैसे से लेके इस कैंडल के लो तक, और ये हमारा 9 रुपये 25 पैसे का, तो ये रेंज रहेगी। उसके बाद में स्टॉक का मेन अगर आप लेवल लेना चाहते हैं तो 9 रुपये 85 पैसे का रहेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप इससे छोटा सा लेवल भी रखेंगे तो इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं 9.70 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर 2 बार हाई बनाया है, 3 बार सॉरी, और 2 बार यहाँ पर इसने लो बनाया, एक यहाँ पर लो बनाया, एक यहाँ पर लो बनाया और एक यहाँ पर लो बनाया। तो ये सबसे छोटा लेवल रहेगा स्टॉक में। अगर ये हाई लेवल ब्रेक होता है 9 रुपये 8 पैसे का या 20 पैसे का, तो फिर उसके बाद का लेवल रहेगा आपका इस कैंडल के हाई से लेकर के 11.45 से लेकर के इस कैंडल के हाई के आसपास का, और ये लेवल हमारा रहेगा 12 रुपये का। तो ये मैंने 2-3 लेवल बनाए, और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है तो आपको इस कैंडल के लो के बाद में जो हमारा दिख रहा है 7 रुपये 60 पैसे का, तो स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट आएगी। फिर स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ सकता है, और ये लेवल है 6 रुपये 58 पैसे का। क्योंकि ये कंपनी आने वाले समय में परफॉर्मेंस तो देगी दोस्तों, जब तक इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। दोस्तों
मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेबल के बारे में भी बात की, और आज मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें कवर भी कर लिए। आपने अगर स्टॉक ले रखे हैं और मेरे पुराने वीडियो देखे हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, भले छोटी छोटी क्वांटिटी करनी चाहिए पर करना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है या एक लौता बिजनेसमैन है जो रिटेल बिजनेस में किंग माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई है इनकी, जैसे ही सोल्व हो जाती है, डेट कंप्लीट हो जाता है, डेट फ्री हो जाएगी तो स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।